Congratulations, buddy. You have cleared your CA Inter examination September 25 and you are now a CA finalist. बट भैया मेरा तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी तो तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाया। मैंने जो पढ़ा था मेरे को तो वो भी सिलेबस अभी तक सही से नहीं आता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करनी है, अमेलगमेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से चालू करना है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अब तो मतलब एक बात बताऊँ तो मेरा तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही अब ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, खूब सारी दिक्कतें तुम्हारे पास, खूब सारी चीज़ें हैं, बट स्टार्टिंग मैंने एक चीज़ पहले ही कह दी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ सी ए फाइनलिस्ट। इस वीडियो के एंड तक तुम भी ये कह दोगे, येस आई एम अ सी ए फाइनलिस्ट। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले डिटेल में लास्ट प्रीवियस 4 अटैम्प्ट्स के बारे में। मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सितंबर 25 के लिए, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी तुम्हारे को चीज़ें करके जानी है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंट, सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स है जो तुम एटलीस्ट ये तो कर ही जाओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे को सारी चीज़ें साथ में बताने वाला हूँ। और लास्टली मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ पेपर प्रिडिक्शन फॉर सितंबर 25। पिछले 4 दिनों में बैठ के मैंने डिटेल के अंदर एनालिसिस करा है पूरी एडवांस अकाउंट्स का, पूरी मॉड्यूल वगैरह का, और मैंने खूब सारे चार्ट्स बनाए जो कि मैं तुम्हारे को आगे दिखाने वाला हूँ। मेरे खुद के 83 मार्क्स का स्कोर था। मैं पिछले 2 साल से मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। अगर तुम कहीं पर भी जाओगे तुम्हारे को दिखेगा कि बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे पैसों में मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेरे टेलीग्राम पर मैं रोज़ 2 घंटे स्टूडेंट्स को रिप्लाई देता रहता हूँ। सारी मेंटरशिप वगैरह का खूब बड़े बड़े मैसेज आते हैं, मैं डिटेल के अंदर वॉइस मैसेज भेज के उनका रिप्लाई करता हूँ। अगर तुम्हारे को कोई सा भी डाउट हो मेंटरशिप के अंदर तो मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो, कमेंट्स में टेलीग्राम का लिंक है। देखो, तुम्हारा एम है इस अटैम्प्ट के अंदर कैसे भी करके एग्ज़ाम पास करना। मेरा एम है इस अटैम्प्ट के अंदर 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे ये एडवांस अकाउंट्स की है, आगे लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, सारी चीज़ों की आएगी। प्लेलिस्ट मैं तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से तुम सारी चीज़ें देख सकते हो। ये होने वाली है पेपर प्रिडिक्शन। देखो, प्रिडिक्शन नाम से ही समझ आ रहा है ये कोई 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए सबसे पहली चीज़ यही रहती है तुम्हारा 100% तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करना है। बट तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, कोई भी चीज़ की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है, तो तुम इस चीज़ को सबसे पहले ज़रूर रेफर कर सकते हो, जो मैं तुम्हारे को आगे एनालिसिस पूरा बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आप अपन वीडियो को। तो मैं पूरा पहले से ही एनालिसिस करके लाया हूँ, तुम्हारे को क्या करना है सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक कॉपी खोल लो और अपनी तीनों मॉड्यूल ज़रूर से ज़रूर खोल लेना। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ देखने के हिसाब से आए हो तो कोई मतलब नहीं रहने वाला, और स्टार्टिंग का कॉन्ग्रेचुलेशंस भूल जाना। फिर अपनी मॉड्यूल और कॉपी ज़रूर से ज़रूर खोल लेना, क्योंकि लिखने का काम तुम्हारा मैं पूरा पिछले 4 दिन बैठ के पूरा मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊँगा। सबसे पहले ये है May 24 अटैम्प्ट का पूरा एनालिसिस। मैं चाहता हूँ वीडियो को तुम पॉज करो और एक बार इसको रीड मार लो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अपना सितंबर 24 वाला, एक बार पॉज करके रीड मारो और स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। रीड मार लो बस एक बार। ये अपना जनवरी का, एक बार पॉज करके रीड मार के स्क्रीनशॉट जो करना कर सकते हो। और ये है अपना May 25 का, जो कि तुम अगेन वापस रीड कर सकते हो। देखो, मैं पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ, मैं एक सेकंड भी तुम्हारा बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, अब है अपने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब सबसे मेन चीज़ मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे को क्या करना है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मैंने लिख रखा है, तो तुम्हारे को करना है अपनी मॉड्यूल के अंदर या फिर नोट्स के अंदर, जैसे तुम पढ़ते हो कॉपी के अंदर हो, तो उसमें AS 7 को मार्क करना है। और उसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ। AS 7 के अंदर ये क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ। ये तुम्हारे को उसके अंडर खुद से लिख लेनी है। वीडियो को पॉज करो और खुद से लिख लो कि ये चीज़ें करके जानी है। अगर तुमने AS नहीं कर रखा तो एटलीस्ट इसके अंदर से ये चीज़ें तुम्हारे को करके जानी ही जानी है। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ देखने के हिसाब से आए हो और चालू कर रखी है, तुम आगे पूरी देख लोगे तो कोई मतलब नहीं रहने वाला। स्टार्टिंग में जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था वो भूल जाना। तुम्हारे को ये लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे को करके जानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। ये है अपने 5 अकाउंटिंग। तुम चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और सारे तुम लिख सकते हो। सारे AS को मार्क करा और सारों को लिखा कि क्या क्या चीज़ है। देखो, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे से, प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ देख के मत जाना, वरना मैं बताऊँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर काश ये वीडियो मेरे को मेरे समय पे ऐसी कोई वीडियो मिल जाती जिसमें मेरे को सारे AS के अंदर कौन से टॉपिक मेरे को करके जाने सारी चीज़ें बताई होती, मेरे को बहुत बढ़िया काम हो जाता। इसके अंदर क्या क्वेश्चंस रहेंगे सारी चीज़ें आगे बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, ये अपने स्टार्टिंग के 5 AS। अब तुम होपफुली तुम पॉज करके लिख रहे होंगे। अब AS 9 तक सबसे पहले तुम वीडियो को अगेन पॉज करके तुम ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपना AS 10। AS 10 तुम इस तरह लिख सकते हो, ये 3 ही है सिर्फ। ठीक है, AS 10 के अंदर ये वाले 3 AS के अंदर क्या क्या चीज़ें ये पूछ सकते हो वो सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो।
अब मैं तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, होपफुली तुमने लिख लिया होगा, क्योंकि तुम्हारे को कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि तुमने सारी चीज़ें लिख ली होंगी जो मैंने बताई अभी तक। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या होता है, एग्जाम में जब तुम जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन देते हैं। देखो पेपर में जाओगे तुम्हारे को बढ़िया क्वेश्चन दिखेंगे, नए क्वेश्चन दिखेंगे, सारे 2 AS के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तुम्हारे को पहली बार तुम उसे कर रहे हो, या फिर चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लो, चाहे तुम्हारे बड़े वाले क्वेश्चंस ले लो, सबके अंदर क्या होता है, नई एडजस्टमेंट ऐड होके आती है, या फिर कुछ नई लाइनें आती है पेपर के अंदर जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। अब तुम्हारे को ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक 60 क्वेश्चन की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, वो मैं तुम्हारे को आगे उसकी डिटेल में बात करने वाला हूँ, आगे बताऊँगा। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इसमें कवर नहीं हुए ना, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं तुम्हारे को उसी क्वेश्चन लिस्ट में, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन है वो भी उसी लिस्ट में, और जो बाकी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कंसोलिडेटेड, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, सारे उसी लिस्ट के अंदर सबके क्वेश्चंस हैं, जो तगड़े क्वेश्चंस हैं, जो आ सकते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आते हैं वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहले सुनना, पॉज बंद करके लिखने मत लग जाना, अब सुनना, ठीक है। ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब सबसे पहले मैं तुम्हारे को ले चलता हूँ एक बार पेपर प्रेडिक्शन के अंदर। पेपर प्रेडिक्शन अपन का है सितंबर 25 का, ठीक है। ये अपना पेपर प्रेडिक्शन है सितंबर 25। सबसे पहले अपना क्वेश्चन 2 है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आएगा इस बार सितंबर 25 अटेम्प्ट में, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो है सबसे मेन बात। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तुम्हारे को पता है, तुम्हारे को काफ़ी दिक्कत आती है, मुझे भी पता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये गिनती की ये चीज़ें पूछ सकता है। अब पहले मेरी बात सुनना, फिर लिखना जब मैं बोलूँगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तरीके से नहीं, इसको तुम आधे घंटे की मास्टर क्लास मान लो, आधे घंटे की तो नहीं होगी वैसे, मतलब मान लो एक तरीके से, ताकि तुम्हारे को सच में मदद मिले, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादातर वो लोग जनरल एंट्री पूछेंगे, किन चीज़ों की पूछेंगे वो भी मैंने लिख रखा है। उसके बाद तुम्हारे को पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट बनाने को देंगे, या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और राइटिंग ऑफ, जिसके अंदर तुम्हारे को दिक्कत आती है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल, इन सब की तुम्हारे को राइटिंग ऑफ होगी। और कभी कभी ये लोग बैलेंस शीट पूछ लेते हैं शेड्यूल 3 की, जिसके अंदर तुम्हारे को क्लासिफिकेशन वगैरह करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ें तो नॉर्मली ये लोग पूछते हैं, ये तुम्हारे ऑप्शन में, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना रहने देना। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, अभी पॉज करके लिखना मत, मैं उसका बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़, सबसे तगड़ी चीज़ आती है की एडजस्टमेंट टेस्टेड रिपीटेडली। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो बिल्कुल नहीं है, जो एग्जाम में आ सकती है, या फिर तुमने अभी तक कर रखा है, नहीं कर रखा, तुम्हारे को आता है नहीं आता। ये 3 चीज़ें तुम्हारे को फोकस करके चलनी ही चलनी है। तुम्हारे को ये 3 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली क्या है, अप्लाइंग कंपनीज एक्ट प्रोविजन फॉर कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब तुम्हारे को बनवाएगा तो तुम्हारे को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए कि किसका कैसे कहाँ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एडजस्टिंग फॉर रिवैल्यूएशंस एंड सेटलमेंट्स। ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनरल एंट्रीज़ को अपडेटेड बैलेंस शीट के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ तुम लिंक कर सकते हो, ताकि तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सको और उससे तुम बैलेंस शीट बना सको पोस्ट रिडक्शन वाली, ठीक, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन वाली, समझ गए। ये 3 चीज़ें। अब मैं तुम्हारे से क्या चाहता हूँ, एटलीस्ट ये जो 3 चीज़ें ना, ये तो तुम्हारे को लिखनी ही लिखनी है चैप्टर के नीचे, पॉज करके ये तो लिखनी ही लिखनी है। अदरवाइज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को लग रहा है कि यार मेरा बिल्कुल बहुत कम हो रखा है, मैं चाहता हूँ एक बार ये भी लिख लूँ, तो तुम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे को ये की एडजस्टमेंट टेस्टेड रिपीटेडली तो लिखना ही लिखना है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वापस स्क्रीनशॉट वगैरह वो सब गैलरी में पड़े रह जाएंगे, वो कभी नहीं खुलने वाले, वो होता रहेगा, बाद में खोल लेंगे, अभी लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करके तुम्हारे को लिखना ही लिखना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा नंबर का स्कोर हो, ठीक है। उसके बाद है अपना, जैसे पेपर प्रेडिक्शन में तुम्हारे को वापस लेके चलता हूँ, तो अपना है, देखो मैं एक बार इसमें ही बता दूँ, चैप्टर 4 अपना अमेलगमेशन, 100% यही चैप्टर का क्वेश्चन आएगा अपने पास, चैप्टर 4 मतलब क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 5 अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आएगा, और क्वेश्चन 6 ही ब्रांच अकाउंटिंग आएगा। ब्रांच अकाउंटिंग में क्या आ सकते हैं, फॉरेन वगैरह, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने ऊपर लिख रखी है, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। अपन ने ऊपर वाला लिख लिया था, फोर्थ वाला पहले बात करेंगे, क्वेश्चन 2 लिख लिया था। फोर्थ है अपना अमेलगमेशन वाला। अमेलगमेशन में अगेन सेम चीज़ें हैं, ऊपर वाली चीज़ें तुम चाहो, मतलब ये वाली चीज़ें जो मार्क कर रखी है तुम चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यही मेनली ये पूछता है एडजस्टमेंट तुम्हारे को किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है। एसेट रिवैल्यूएशन, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज बिफोर ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ एसेट बिफोर टेक ओवर। इसके अंदर ये क्वेश्चन मेन तुम्हारे को कौन से 3 कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होनी चाहिए, जो तुम्हारे को डेफिनेटली तुम्हारी कॉपी के अंदर, तुम्हारे चैप्टर के ऊपर के अंदर कहीं ना कहीं तो लिखना ही है। ये है कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर एग्रीड फार्मूलाज। देखो परचेज कंसिडरेशन 2 तरीके से होती है, एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक इनडायरेक्ट थ्रू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो तगड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
उसके बाद डबल एंट्री फॉर क्लोजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बुक्स, मर्जिंग बैलेंसेस, वो तुम्हारे को नॉर्मल सी बात है। ये 3 चीज़ें तुम्हारे को आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। जो भी ये पार्ट है ना कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कोर वाला, ये तुम्हारे को इस चैप्टर के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन पकड़ते हैं क्वेश्चन 5th। ये अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या पूछता है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इसके अंदर ये वही है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछेगा, उसके बाद प्रॉफिट बांटना और फिर बैलेंस शीट बनवा देगा कंसोलिडेटेड वाली, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे को क्या फोकस रखना है, जो कि तुम्हारे को लिखना भी है, यही चीज़ें हैं सबसे मेन। एडजस्टमेंट तुम्हारे जो रिवैल्यूएशन वगैरह पे होंगे और डेप्रीसिएशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डेफिनेटली सवाल आने का चांसेस रहेगा। और फिर अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब वही तुम्हारे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तीसरी चीज़ में सिंपल सी, देखो ऐसा नहीं है कि तुम इस पार्ट को पूरा इग्नोर करके चल रहे हो, इसको रीड मारो एक बार, पॉज करके वीडियो को रीड मार सकते हो और इसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। होपफुली तुम लिख रहे होंगे। क्वेश्चन 6C सबसे मेन दिक्कत आती है ब्रांच अकाउंटिंग में, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं करा ना ब्रांच अकाउंटिंग में, कन्फ्यूजन भी आ रही है, सबसे पहले फॉरेन ब्रांच वाला कंप्लीट क्वेश्चन ज़रूर कर लो। बहुत ही ईजी सा है, एक बार देखो कि सब चीज़ें समझ आ जाएगी। सबसे पहले इस बार ये करके चलना ही चलना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास है डोमेस्टिक ब्रांच डिपार्टमेंट अकाउंट्स विद स्टॉक एडजस्टमेंट। इस बार ये दोनों में से एक चीज़ आएगी। मेरे को तो फॉरेन ब्रांच के काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहे हैं, बट अपन को पहले फॉरेन ब्रांच प्रायोरिटी पे कर लो, उसके बाद तुम्हारे को ये वाला भी कर लेना, डोमेस्टिक ब्रांच वाला। एक सेकेंड, डोमेस्टिक ब्रांच वाला तुम ये कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर सबसे मेन चीज़ वो पूछेगा क्या, मतलब वो ये अपना फॉरेन ब्रांच वाला पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट और मैचिंग एचओ। मतलब होता है ना, एचओ और ब्रांच के अंदर वो लोग जब इनवॉइस पे प्राइस बेचते हैं तो अपना अनरियलाइज प्रॉफिट कितना रहता है, वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपन लोग पेपर प्रेडिक्शन वाली, तो देखो पेपर प्रेडिक्शन का मैंने तुम्हारे को बताया। उससे पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, जहाँ पे तुम्हारे को 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो तुम्हारे को कमेंट सेक्शन में पिन गूगल फॉर्म में तुम्हारे को मिल जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपने पास ये चीज़ें फिक्स है, ब्रांच अकाउंटिंग मैंने बताई दी है, ये चीज़ें ऊपर वाली है। जो चीज़ें फिल नहीं है ना, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने, जो कि ऑलमोस्ट ऊपर मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिया। अब कोई से भी फॉर्म में आए, कभी कोई क्वेश्चन में आ जाए, उससे अपन को मतलब नहीं है, बस इंपॉर्टेंट वो है, वो करके जाने। अब वो कोई से भी फॉर्मेट में आए, उससे नहीं है। क्वेश्चन 6 का भी क्या, डिविडेंड रूल से बहुत ज़्यादा आता है, तो डिविडेंड रूल्स कंपनीज एक्ट का जो है वो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितना डिविडेंड अपन मैक्सिमम दे सकते हैं, कौन से रिजर्व वगैरह से, ठीक है। ये है सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट गूगल फॉर्म में। बाकी मैं तुम्हारे को एंड में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडवांस अकाउंट्स एग्जाम। अगर अभी तक भी कुछ नहीं करा है, इस चीज़ को फॉलो करो, लिटरली बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को।